हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20। डेट है बच्चों हमारे 29। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा बच्चों वायु। ठीक है, आज हम वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब जल एक बिन जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे आते हैं। प्रश्न के कारण क्या है बच्चों, देखो नीचे लिखा हुआ है। पहला है हमारा संवाहन वर्षा, ठीक है, और इसके बाद हमारा चक्रवाती वर्षा, नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वर्षा। चलिए नीचे आते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघीन होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। सेकंड आपका आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इन्हें इंजनियों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट बच्चों लिखा आपका पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे आते हैं। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिमत सहित वर्षण तथा ओला है। ठीक है बच्चों, इधर आप कुछ क्वेश्चन दिए, बेहद इजी 4 क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना आपको। क्वेश्चन फर्स्ट आपका वर्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। थर्ड क्वेश्चन आपका आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। और फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों कर लेते हैं, चलिए बच्चों उनका सॉल्यूशन कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका वर्षा के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। तो आप लिखेंगे संवाहन वर्षा। तो लिखेंगे आप आमतौर पर घुमदार रेखीय क्षेत्रों में होती है। यह तापन और वाष्पीकरण की दर काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका स्थलकृतिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, यानी कि इसका लिखेंगे आप इस प्रकार की वर्षा को राहत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। जब नम हवाएं पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं और बारिश होने लगती है। नेक्स्ट है आपका चक्रवर्तीय या ललाट वर्षा। इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्मी और ठंडी हवा एवं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। ऐसी बारिश कुछ घंटों के लिए ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सुखाना मुश्किल क्यों होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि बरसात के मौसम में हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और तापमान गिर जाता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए कपड़े देर में सूखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड था बच्चों आपका आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आप लिखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में होती है। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपने वर्णन करना है बच्चों। ये क्वेश्चन हालांकि अपने आप करने का है, आप खुद से कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ किस टाइप से लिखना आपने। बच्चों दुर्घटना ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी आपने अच्छा अनुभव किया हो या फिर कोई घटना ही हुई हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि लिखें आप बरसात का मौसम लगभग सभी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी इन मौसमों में जल भराव के कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं दक्षिणी दिल्ली में रहता हूँ, जिसमें अगर 1 घंटे से अधिक बारिश होती है तो नालियाँ और सड़कें सभी समान होती हैं। पिछले साल बरसात के मौसम में एक 5 साल की बच्ची सीवर में गिर गई। हालांकि वह बच गई, लेकिन दिल्ली में ऐसे खतरे बरकरार रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।